एक दिन की बात है, सभी वृंदावन वाले पूजन के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो कन्हैया जाके पूछ लिए कि किसकी तैयारी हो रही है? बोले कि इंद्र की पूजन की। कन्हैया बोले ये सब आडंबर मत करो। बोले अरे ऐसा मत बोल, इंद्र गुस्सा हो जाएगा। बोले क्या गुस्सा हो? कर्म आ जाते, जो कर्म जिसको दिया गया है वो अपना कर्म करेगा। तो क्या करें फिर? बोले गोवर्धन की पूजा करते हैं। आज सभी पकवान बनाए, अब पकवान बनाकर गोवर्धन की तरफ चल दिए। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। आज जा करके सभी गोवर्धन की पूजा करने लगे। यहाँ नारद जी का काम क्या है? नारद जी जा करके इंद्र को बता दिए, महाराज सब हाल चाल तो ठीक है। इंद्र बोले हमारा तो ठीक है, हम तो राजा हैं, सभी हमारे अधीन है, लेकिन इस समय हम सुन रहे हैं कि आपकी थोड़ी सी पूजाओं में कमी आ रही है। बोले नारद जी आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। बोले इस समय आपकी हम सुने हैं कि वृंदावन में पूजा नहीं हो रही, इनको तो थोड़ा सा तुक्की लगाना है महाराज। इंद्र बोले अपने दूतों को भेजे, जाके पता लगाओ। पता लगाने गए तो सब बताए कि महाराज वहां तो गोवर्धन की चकाचक पूजा हो रही है, आपकी पूजा बंद है। आज इंद्र क्रोध में आगे बोलता है कि क्यों बंद है? बोले नंद का छोरा है ना कन्हैया, वो उनको बहका दिया है, तो उसके कहने से सभी पूजा बंद कर दिए हैं। आज इंद्र क्रोध में आके बोला बाचालम बालसम स्तंभम मग्यम पंडित मानसम। अरे बालचम, मैं तो सुना था कि बालचाल बहुत बोलने वाला है, नंद का लड़का, लेकिन बालसम स्तंभम, लेकिन आज बोलते हैं सभी को स्तंभ कर दिया। सभी उसके कहने में चलने लगे। बोलता है कि पंडिता मानसम, बड़ा पंडित बन गया है, बड़ा ज्ञानी बन गया है, अब मैं मजा चखाता हूँ, देखता हूँ गोपम चा चुप प्रिया, सभी गोप उसके कितने प्रिय हैं, कैसे इनकी प्राण बचाता है। आज बोलते हैं कि इंद्र क्रोध में आकर के और अपने स्मर्तक जैसे बड़े बड़े मेघों को बुलाए। हम बुला करके बोले जाओ तुम सभी जाकर के ऐसी वृंदावन में बारिश करो, ऐसी वृंदावन में बारिश करो कि एक भी जीव जंतु ना बचे, सभी बह जाए। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। आज जो है सभी मेघ आए, हम मेघ आकर के मूसलाधार बारिश करने लगे। अब जो है जितने भी गोपगण हैं तो सोचते हैं कि इतनी मोटी बारिश, इतनी वर्षा हो रही है, ये तो हम नहीं बचेंगे, क्या किया जाए? दौड़े दौड़े कन्हैया के पास गए। बोलते हैं गोप गोपस्य सीताणम गोविंदम शरणम गयो। गोविंद के कन्हैया में शरण में गए। कन्हैया अब हमारी रक्षा करो। कन्हैया बोले मैं क्या रक्षा करूं? बोले अजीब छोरा है, हमसे पूजा कराया गोवर्धन की, अब बोलता मैं क्या रक्षा करूं? बोले तुम जिसकी पूजा किए हो वही तुम्हारी रक्षा करेगा, उसके साथ पास चलो। सभी कृष्ण की तरफ देखते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं कृष्ण कृष्ण महाभागा तुम नातम गोकुलम प्रभु रासुमा हर्षि देवान कोपिता भक्त वत्सला। कृष्ण कृष्ण महाभागा तुम ना तुम गोकुलम प्रभु। हे कृष्ण आप ही हमारे नाथ हैं, अब आप ही हमारे सहारा हैं। हे कन्हैया त्रासुमहर्तम देवन्य देव इंद्र, त्रास क्रोधित हो गया है, कुपिता भक्त वत्सला, आप भक्त वत्सल हैं, आप कृपा करिए। आज जैसे ही सभी कन्हैया की शरणागति प्राप्त किए, कन्हैया बोले फिर चलो, तुम जिसकी पूजा किए हो वही तुम्हारी रक्षा करेगा। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय हो। आज कन्हैया गए और जा करके बोले सभी अपने नेत्र बंद कर लो। सभी अपने नेत्र बंद किए। अब देखना कन्हैया जो गोवर्धन पर्वत को उठाए हैं तो कैसे सीधे ऐसा नहीं उठाए। पर्वत कितना है कल बताए थे ना कि आज से 30,000 साल पहले जो है
तो 30,000 मीटर ऊंचाई था पर्वत का। ऐसा नहीं जितना आज देखते हैं, आज तो लगभग वही 25 से 30 मीटर की ऊंचाई बचा है। जय हो। लेकिन उसको कन्हैया क्या किए, वो पर्वत सभी को बोले नेत्र बंद करो, सभी गोपगणों को बोले नेत्र बंद करो। अभी सभी ने नेत्र बंद कर दिया। एक हस्ते ने कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमपि बालका। इक्तैव हस्ते ने, एक हाथ से कन्हैया ने उल्टा हाथ से क्या किए, नीचे हाथ डाले, गोवर्धन को उठा ले। कई हंसते ने अकृत्वा गोवर्धन चरम उठा करके बोलते हैं तो धार लीलिया करना, लीला ही लीला में उसको पलटी कर दिए और अपनी कनिष्ठ का उंगली में उस पर्वत को धारण कर लिए। कैसे, छत्रकाम बालिका, जिसे एक कुकुरमुत्ता नहीं होता, मशरूम जो बोलते हैं, वो जंगली मशरूम, वो जो बच्चे लोग खेलते हैं, वैसे उसको उल्टा अपने उंगली में बोलते हैं। जैसे छत्राय बालिकम, जैसे बालक उस कुकुरमुत्ते को उठा कर लेते हैं, वैसे कन्हैया 7 कोस के पर्वत को एक हाथ से बोलते हैं कि तैव हस्ते ने, एक हाथ से उठाए और उठा करके गोवर्धन चरम दधार लीलिया, लीला ही लीला में जैसे बालक जो है उसको पलटी करके अपने कनिष्ठ का उंगली में धारण कर लिए। अब सवाल उठता है कि कन्हैया ने गोवर्धन को उल्टा क्यों धारण किया? सीधा ही उठा सकते थे ना छत्र जैसा, उल्टा करने का कारण क्या था? अरे सभी गायें भी वहां साथ में आई, बछड़े भी आए, और बारिश तो हो रही है तो पानी ने कहीं से कहीं मिल जाएगा, भोजन किधर मिलेगा गाय के लिए? तो उल्टा कर लिए कि जब ये वृक्ष है, चारा घास है, सभी गायें रहेंगी, खाएंगी, चरेंगी, मस्त रहेंगी। बोले सतगुरुदेव महाराज की। आज जैसे कन्हैया गोवर्धन को अपने कनिष्ठ का उंगली में धारण किए और खड़े हो गए, तिरछा हो गए, एक पैर में खड़े हैं, एक पैर ऐसे लिए, एक हाथ से बांसुरी भी जाने लगे, एक हाथ से जो है गोवर्धन को उठा रखे हैं। हो नख पर गिरबर लीनो धार रे कन्हैया मेरो बार। नख पर गिरबर लीनो धार रे कन्हैया मेरो बार। कन्हैया मेरो बारो हरि नंद लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो हरि नंद लाला मेरो बारो। हो नख पे गिरबर लीनो धार रे कन्हैया मेरो बारो। बड़े भक्त तारे सुर करते हैं सतगुरुदेव महाराज की। यशोदा मैया निक जोर लगाओ सब भैया। हरियो यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया। वो गिरबर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बार।
गोवर्धन धर लीनो सब कीनो गिरि गोवर्धन धर लीनो बदरहा हो बदरहा हो बदरा बरस बरस गए कलैया दिख जोर लगाओ सब भैया हो कैसे झीले एक लोभा गिरिराज भगवान की जय, गोवर्धन महाराज की जय हो। आज कन्हैया गोवर्धन हाथ में जैसे ही धारण किए तो बोलते हैं कि यशोदा मैया बोली, धारी के तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सभी ग्वाल वालों को तुम भी हाथ लगवाओ। जितने ग्वाल बाल थे महाराज, किसी ने हाथ लगा लिया, किसी ने डंडा लिया था डंडा लगा लिया, किसी ने अपना कंधा लगा लिया, किसी ने गोनरी बना बना करके कपड़ा जो थे कुछ सर में रख के सब रख लिए। और सबको लग रहा है कि हम सभी कन्हैया की मदद कर रहे हैं। आज जैसे हम संसार में रहते हैं ना महाराज, हमको लगता है परिवार को हम ही चला रहे हैं, हमारे बिना चलेगा नहीं। हम ही अगर कार्यक्रम में हैं, अब अगर ये संगीत वाले या आचार्य हैं, लेकिन आज सभी को लग रहा है कि हम उठा करके रखे हुए हैं। अब एक बार कन्हैया से सभी ने बोला कि कन्हैया एक काम कर, तू थक गया होगा और 4 दिन से एक उंगली उठा करके छिंगी चुआ करके रखा है, थोड़ा आराम कर ले। हम तो सभी बीच बीच सो जाते हैं। कन्हैया बोले कि आराम कर लूं। बोले ऐसा पूछ रहा है जैसे पूरा भार तो ही उठा के रखा है कि आराम कर लूं। कन्हैया बोले अगर ऐसी बात है तो ठीक है, सभी अपने अपने लाठी कंधे मजबूत करना, मैं आराम करता हूँ। कन्हैया ने जैसे ही थोड़ा सा अपनी कनिष्ठ का उंगली नीचे किया, कितने लाठी लगाए थे, चट्ट चट्ट लाठी टूट के सभी छितरा गई महाराज। अरे कन्हैया संभाल संभाल, हमारा कंधा टूट जाएगा। अरे सब बोलते धारी गए। ए सब लोग अपना अपना हाथ नीचे करो, धीरे धीरे। ये ने तनिक सी कनिष्ठ का क्या नीचे किया कि सभी के कंधे ही टूटने लगे। चटाक चटाक से सभी लाठी टूट गई। हमने तो सोचा कि हम उठा करके गोवर्धन को रखे। जब धीरे धीरे पैर हाथ नीचे करो, सभी ने धीरे धीरे अपने हाथ कंधे सर नीचे किया। कन्हैया कनिष्ठ का उंगली में कार्यदारी के अब समझ में आ गया, तू भगवान है, भगवान के अलावा तू कोई नहीं है। आज तक छिपा रह गया। अब कन्हैया सोचे अभी माखन मिश्री खाने को मिलता है, कहीं कल ले जाकर के किसी
खिड़की में अलमारी में हमें बैठा देंगे। अब भगवान को क्या मिलता है, सुबह मिश्री मिल गई, शाम को थोड़ा सा मिश्री, बहुत ज्यादा भोग, दूध का भोग दिखा दिए। एक कहावत है, घुन घुन घंटी बाजाए ध्यान धरिन अपना, अब देवतन के मुख राख लगाइन धमक लीन सब अपना। अपने भाषा में वही तो होता है आजकल। और क्या बोले, भगवान का भोग लगा दो, अब भगवान के पास गए तुलसी डाल दो तो अपने शुद्धता करने के लिए, लेकिन भाव की बात है तो हंस कदाए। आज कन्हैया सोचे बैठा देंगे, और भाई चिरौंजी दाना मिश्री मिलेगी शाम सुबह, भगवान गड़बड़ हो जाएगा। कन्हैया बोले कि अरे तुम लोग समझते नहीं हो। बोले क्या? तो बोलते हैं मेरे पास इतनी शक्ति कहाँ से आई। बोले एक बार बता तो तू कि किधर से आई। आज कन्हैया बोलते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछ गोपी करी चाय। अब बोले सामने खड़ी है राधा रानी, तो राधा रानी की कृपा से मन गिरवर लियो उठाए। बोले कछु माखन को बल बढ़ो, बोले कुछ गोपियन करी सहाय, आप लोगों ने सहाय कर दी। बोले दारी के हमने कैसे सहायता की है। बोले अरे तुम जब मेरे को देखते हो ना, तो मेरे में एक आकर्षण विद्या है, मैं सभी की शक्ति को चुरा लेता हूँ। तभी बोलते हैं सभी, तभी तो हम सोच रहे हैं कि आप 3-4 दिन से हम इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं, हड्डी हड्डी दिखने लगी। हमको क्या पता कि तू अब ताकत भी चुराने लगा। अभी तो चोर था, हमारी ताकत और शक्ति को भी चोरी कर लिया है। हम तभी तो देख रहे हैं कि दुबले पतले 4-6 दिन में हो गए। आज कन्हैया गोवर्धन को धारण किए हैं। अब यहाँ है, बारिश मूसलाधार हो रही महाराज। जब बारिश मूसलाधार हो रही है तो अगस्त जी को इशारा किए कन्हैया कि आपका दूध त्रेता का जो उधार है जल पीने का, आकर के जल पी लीजिए, फिर मत बोलिएगा। त्रेता में प्रभु राम और माता सीता ने भोजन कराया था, जल नहीं पिला पाए कि भोजन में ही उनका काम हो गया था। तो वही, ये तो सभी जानते होंगे कथा ना कि कौन सा उधार था। बोले सतगुरुदेव महाराज की कौन कौन जानना चाहता है कि उधारी क्या थी, कौन कौन जानना चाहता है। क्योंकि देखो ये राम कथा के अंदर की कथा है, भागवत के अंदर नहीं है। लेकिन बात आई तो कि अगस्त ऋषि को क्यों बुलाए, कारण क्या है। तो बोलते हैं एक समय सीता माता जो है ब्राह्मणों को बुलाती थी। अब ब्राह्मण देवता आए, थोड़ा इतना 2-4 फुलका खाएं, 2-4 पूरी खाएं, 2-4 कटोरी खीर खा ले, चले जाएं, दक्षिणा ले। सीता माता एक दिन बोली कि प्रभु आप कैसे ब्राह्मण बुलाते हो, खाते पीते नहीं है, कुछ खाने पीने वाले को बुलाओ तो मजा है, चकाचक खाए हो, इतने 2 फुलका खा के चले जाते हैं, मुझे मजा नहीं आता। आज मर्यादा पुरुषोत्तम बोले कि देवी मैं ऐसा खाने वाला बुलाऊंगा कि कुछ फिर खाता ही रह जाएगा। आज जो 1-2 चुल्लू में 3 चुल्लू उठाकर पूरा समुद्र ही पी गए थे, 3 आचमनी में पूरे समुद्र को। वो कौन है? जो मटके से पैदा हुए। बताओ, जो मटका से पैदा होने वाला 3 आचमनी में पूरा समुद्र पी गया। वही बोलते हैं कि जब परमात्मा की कृपा होती है तो कोई भी कार्य संभव आया संभव नहीं है। आज बोले सतगुरुदेव महाराज की जय हो। आज मर्यादा पुरुषोत्तम अगस्त जी का चिंतन किए। अगस्त ऋषि के मन में भाव आया कि चलो चलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के दर्शन कराएं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम का के दरबार में बोलते हैं कि अगस्त जी का आगमन हुआ। जैसे आए तो राम जी ने चरण पखारे, प्रक्षालन किए और बोले महाराज बैठिए, आपका स्वागत है। सीता मैया को बुलाए, देवी एक ब्राह्मण आया है, इनको चकाचक खिलाओ, तुमको जितना खिलाना है। थोड़ा सा ध्यान देना, चकाचक खाने वाले हैं तो सोचिए कि चकाचक खाने वाले बहुत ज्यादा 2-4 किलो खाएंगे। तो खीर बनाई, पूड़ी, पकवान बनाए, सभी अगस्त जी के पास थाली ले गए। एक थाली गई ले जा करके
दूसरा पदार्थ लेने के लिए आई, जब तक दूसरा लेके आए तो कटोरी झक साफ। फिर जब वो सोची कि भूखे होंगे जल्दी पा लिए, फिर दूसरा वो सोची और आइटम ले आऊं, जैसे दूसरे सामग्री लेने के लिए आई तो जो सामने रखा था वो चट कर गए। अगत जी बोले मैया ये क्या लाते हो इतने इतने में, थोड़ा सा शरीर हमारा ध्यान दो, थोड़े बड़े बड़े बर्तन में। अब सोची कि किलो 2 किलो का जो भगोना था उसमें ला के रखने लगी। मैया यहाँ ला के रखती हैं, वहाँ जो है तो फिर लेने जाती हैं, जब तक लेके आती है सब चट हो जाता है। मैया जो है रिद्धि सिद्धि को बुलाई, गणपति को बुलाई, जितना अध्याय में अनाज था खाने के लिए सभी चट हो गया। अब कुबेर को भी शक्ति है, कुबेर का आवाहन किए, कुबेर के खजाने में जितना अनाज था वो भी सभी खत्म हो गया। कुबेर बोल दिया मैया अब हमारे पास कुछ नहीं है। अगस्त जी बोले, मैया बोली पानी वानी भी तो पी लो। अरे बोले अगस्त जी बोले कि अभी तो आधा हुआ है, जब आधे में पहुंचेंगे तब पानी पिएंगे, पूरा हुआ किधर है। मैया बोली आधा पहुंचा है, अभी तो कुबेर का खजाना भी खाली हो गया। दौड़े दौड़े राम जी के पास पहुंची। महाराज समझ गई कि कुछ न कुछ दाल में काला है। राम जी के पास गई, बोले प्रभु ये कैसे ब्राह्मण आपने बुला लिया, अयोध्या का खजाना छोड़ो, कुबेर के खजाने में जो अन्न था खत्म। आज राम जी बोले और बना के चाहते थे चकाचक, बोले अब प्रभु खवा लिए। जब पत्नी संकट में पड़े तो पति का फर्ज होता है उस संकट से उबारे, तो मैंने सेवा कर लिया, आप संभालिए। बोले कि एक काम करो, तुम ले जाकर के एक तुलसी रख दो। राम जी वहां से इशारा कर दिए, बस पूरा हो गया, अब ज्यादा नहीं। इशारा के जैसे तुलसी रखे। अगर जी बोले अब मैया आनंद आ गया आपके प्रसाद में, अब जल मिल जाए। बोली मेरा भोजन कराने का काम था, जल पिलाने का काम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का है। उनसे बुलाए, प्रभु आप पानी पिलाइए इनको। राम जी बोले अगस्त जी अभी आपको हम त्रेता में प्रसाद पवा दिए, द्वापर में समय आएगा जल पिलाएंगे, द्वापर में चकाचक पानी पीजिएगा। आज वही गोवर्धन को धारण किए हैं, बोले अब आ जाइए, बाद में हम आपका आवाहन करते हैं कि जितना जल पीना है पी लो, बाद में फिर मत बोलिएगा कि आपका निमंत्रण बाकी अधूरा है। तो बोलते हैं एक साइड अगस्त जी अंजलि लगा करके जल को ग्रहण कर रहे हैं, एक साइड चक्र लग गया तो चक्र अपनी तेज से निवेश से जो है तो जल को सुखा रहे हैं। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई और 7 दिन के बाद जितने मेघ थे सभी का जल खत्म हो गया, एक बूंद भी जल मेघों के पास नहीं बचा। सभी मेघ दौड़े दौड़े गए। महाराज इंद्र सोचे दौड़े दौड़े आ रहे हैं, हो सकता है पूरा वृंदावन बह गया हो खुशी में। सभी को देखे सर लटकाए खड़े हैं। इंद्र बोले क्या हुआ? बोले महाराज सामग्री खत्म, मटेरियल खत्म। बोले क्या? एक बूंद जल नहीं है स्नान करने के लिए अपने, आप तो वृंदावन में छोड़ने को छोड़ो। आज इंद्र को समझ में आ गया कि जिसको मैं बालक समझ लिया हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत भूल हो गई। कोई साधारण नहीं, ब्रह्म है जिसने पूरी पृथ्वी को पानी में तलातल कर देना चाहिए। एक वृंदावन में बोल रहे हैं कि भी धूल उड़ रही है, तो कोई साधारण नहीं है, वो ब्रह्म ही है। मुझे गलती हो गई। आज दौड़े दौड़े इंद्र अपने सुरभि गाय को साथ में लेकर के आए, क्योंकि समझ गए मैंने गलत किया है। और इंद्र गाय का बहुत सम्मान करते हैं, तो सुरभि गाय को साथ मिलाए, सुरभि गाय को आगे करके कन्हैया के चरणों में गिरे, दंडाकार प्रणाम करते हैं। जैसे ही अब बोलते हैं कि ब्रह्म यहाँ इंद्र ने सिर्फ 11 श्लोकों में स्तुति की है, तो आज इंद्र को कन्हैया माफ कर दिए। लेकिन ब्रह्मा जब सभी को चुरा करके ले गए थे, ब्रह्मा जो है तो 29 श्लोकों में स्तुति किए, लेकिन ब्रह्मा को नहीं माफ किए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा उनके भक्तों को, उनके गांवों को